हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज का जो बीएड का हमारा नेक्स्ट असाइनमेंट है वो है बच्चों के लिए रचनात्मक क्रियाओं के सुझाव। तो यहाँ पे आपको खुद अपने हिसाब से आप उनको बच्चों में आप किस तरीके से क्रिएटिविटी को क्रिएट कर सकें, इस चीज़ के आपको कुछ सुझाव देने हैं अपने अपने असाइनमेंट्स के अंदर। ये सुझाव आप अपने दिमाग से आपको बताने होते हैं कि जहाँ पे भी आपको लगता है कि आप किसी एक पर्टिकुलर सुझाव से या कुछ भी करके आप बच्चों के अंदर किसी भी चीज़ किसी भी सब्जेक्ट के प्रति क्रिएटिविटी उनके अंदर बढ़ा सकते हैं। तो वहाँ पे आपको इस असाइनमेंट को उस हिसाब से आपको बनाना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा जो इसमें पहला जो हमने टॉपिक रखा है वो सबसे पहले रचनात्मकता की परिभाषा है। सबसे पहले ये हिंदी में ही आपको ये असाइनमेंट हमने बना के तैयार किया है। सेकंड है यहाँ पे रचनात्मकता के प्रकार। थर्ड है उसकी विशेषताएं। इसी तरीके से नेक्स्ट जो है वो है विभिन्न अवस्थाओं में सृजनात्मक विकास। तो यहाँ पे अब आपको बच्चे की पूरी अवस्थाएं बतानी पड़ेगी कि किन किन अवस्थाओं में विभिन्न अवस्थाओं में किस तरीके से हम उनमें क्रिएटिविटी को बढ़ा सकते हैं। बच्चों के लिए रचनात्मक क्रियाओं के सुझाव अब आपने यहाँ पे देने हैं। और नेक्स्ट यहाँ पे है कि शैशवावस्था में आप किस तरीके के सुझाव दे सकते हैं, बाल्यावस्था में जो सुझाव आपने दिए हैं, और किशोरावस्था में, और लास्ट प्रौढ़ावस्था में सुझाव। तो ये चारों के चारों सुझाव आपको यहाँ पे हर अवस्था के हिसाब से आपको अलग अलग टॉपिक बना के लिखने हैं। नेक्स्ट जो 10th वाला हमारा टॉपिक है वो है सुझाव। लास्ट में जो आप ऑल ओवर जो सुझाव आप देंगे वो, और इसके बाद यहाँ पे निष्कर्ष और संदर्भ ग्रंथ सूची लास्ट जो टॉपिक है। तो सबसे पहले जो हमने क्रिएट किया है, सबसे पहले जो हमारी फाइल है वो हम आपको बताएंगे। जो हमारा टॉपिक मेन है रचनात्मकता, उसकी डेफिनेशन हम आपको बताएंगे यहाँ पर इस तरीके से। आप देख सकते हैं इस पेज को हमने थोड़ा बहुत लाइट बिल्कुल कलर से थोड़ा डेकोरेट किया है ताकि थोड़ा क्रिएटिव लगे। और यहाँ पे हमने मेन हेडिंग डाल दी है रचनात्मकता। अब इसके बाद हमें इसकी थोड़ा डेफिनेशन बतानी है हमें रचनात्मकता की आखिर होता क्या है। तो रचनात्मकता अथवा सृजनात्मकता व्यक्ति की वह योग्यता है जिसके द्वारा वह उन वस्तुओं या विचारों का उत्पादन करता है जो अनिवार्य रूप से नए हों और जिन्हें वह पहले से न जानता हो। जो व्यक्ति इस प्रकार का नवीन कार्य करते हैं उन्हें सृजनशील या सृजनकर्ता कहा जाता है। और जिस प्रतिभा के आधार पर वह नई कृति, नवीन रचना और नवीन आविष्कार करते हैं उसे सृजनात्मक कहा जाता है, सृजनात्मकता कहा जाता है। तो यहाँ पे बेसिकली आपको इसे थोड़ा डिफ़ाइन करना है। जैसे हमने यहाँ पर बता दिया है कि आखिर सृजनात्मकता या रचनात्मकता होती क्या है। नेक्स्ट जो है इसको आपको यहाँ पे परिभाषाएं, हमने इसका जो टॉपिक लिखा था वो ये है। कुछ ऐसे जैसे क्रो के अनुसार कुछ अलग ढंग की कुछ अलग परिभाषा उन्होंने दी है। वैसे ही ड्रगलर के अनुसार है, स्किनर के अनुसार है। तो ये सारी की सारी डेफिनेशन आपको गूगल पे सर्च करके भी आपको मिल सकती हैं, या फिर आप यहीं से इन्हें नोट डाउन कर सकते हैं। ऐसे ही हमने इनकी टोटल 7 यहाँ पे डेफिनेशंस शो की हैं इस अपने असाइनमेंट के अंदर। और आपको इधर के पेज को भी ब्लैंक नहीं छोड़ना है। कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी से रिलेटेड पिक्चर्स आप इसमें पोस्ट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, वो है रचनात्मकता के प्रकार। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेन थ्री टाइप्स के इसके जो हैं पार्ट्स होते हैं। इसके प्रकार जो हैं 3 टाइप्स के हैं। तो पहला है इसमें आकस्मिक रचनात्मकता, और दूसरा है सहज रचनात्मकता, और तीसरा है संरक्षणात्मक रचनात्मकता। तो ये 3 तरह की रचनात्मकता को हमने थोड़ा सा इसमें डिफाइन किया है। आप चाहें तो यहीं से नोट डाउन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमने इसमें टॉपिक बना रखा है वो है रचनात्मकता की विशेषताएं। तो यहाँ पर ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो इसकी विशेषताओं को दिखाते हैं कि जैसे रचनात्मकता है, सृजनशीलता में मौलिकता होती है। नेक्स्ट है सृजनशीलता में नवीनता होती है, मतलब कोई भी ऐसा नया ज्ञान होता है जो बच्चों के अंदर क्रिएटिविटी उत्पन्न करा सके। तो वो चीज़ के कुछ यहाँ पे हमने विशेषताएं बताई हैं कि रचनात्मकता होती है। समस्या की उपस्थिति का ज्ञान होता है, कल्पना करने और कल्पना की सत्यता की जांच करने की शक्ति होती है। तो ये इसकी कुछ विशेषताएं हैं।
नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक था वो है विभिन्न अवस्थाओं में सृजनात्मक विकास या रचनात्मक विकास। तो फर्स्ट हमने यहाँ पे लिखा है शैशवावस्था में। तो यहाँ पे थोड़ा डिफाइन किया है कि सृजनात्मकता उस योग्यता को बताती है जो किसी वस्तु को खोजना या सृजन से संबंधित होती है। शैशवावस्था में शिशु बहुत कल्पनाशील होता है। वह अपनी कल्पना के आधार पर ही नई वस्तुओं का सृजन करता है, जैसे कागज़ की नाव बनाना, पतंग बनाना, कागज़ के तरह तरह के चित्र बनाना आदि। शैशवावस्था में सृजनात्मक क्षमता का विकास भलीभांति होना आवश्यक है, क्योंकि इससे हम बालक की कल्पना शक्ति का पूरा प्रयोग करते हैं। इससे शिशु के व्यक्तित्व का उचित विकास संभव है। तो ये था सृजनात्मक विकास की बालक के अंदर जो है शैशवावस्था में क्यों ज़रूरी है। और नेक्स्ट है बाल्यावस्था में। इसमें भी हमने थोड़ा बहुत लिखा हुआ है, आप चाहें तो यहीं से नोट डाउन इसे कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके, या फिर आप गूगल पे भी सर्च करके इसे लिख सकते हैं। आपको इसमें और भी ज़्यादा डिटेल में वहाँ जानकारी मिल जाएगी। नेक्स्ट जो हमारा आता है वह है किशोरावस्था के लिए आता है। किशोरावस्था में सृजनात्मक विकास। तो किशोरावस्था में सृजनात्मक विकास क्यों ज़रूरी है वो चीज़ हमने यहाँ पे थोड़ा बहुत मेंशन करी है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि उम्र के हिसाब से हमने वर्षों के हिसाब से भी बताया है कि बच्चों के लिए रचनात्मक क्रियाओं के सुझाव क्या क्या हैं। तो शैशवावस्था जो कि हमें पता है कि जन्म से 5 या 6 वर्ष की होती है। नेक्स्ट है बाल्यावस्था 7 से 12 वर्ष की होती है। किशोरावस्था 13 से 18 वर्ष की होती है और प्रौढ़ावस्था 18 के बाद की अवस्था होती है। तो यहाँ पे हर अवस्था के लिए जो सुझाव दिए गए हैं वो यहाँ पे मेंशन करे गए हैं। तो जैसे यहाँ पे पहला हमने लिखा है कि शैशवावस्था में रचनात्मक क्रियाओं के सुझाव, कि ऐसे क्या सुझाव हैं। जैसे पहला है कुछ करने से रोकना नहीं चाहिए इस उम्र में बच्चों को। इसके बारे में भी थोड़ा सा यहाँ पे लिखा हुआ है कि बच्चों की क्रिएटिविटी को बढ़ाने के लिए उन्हें किसी भी काम को करने से रोकना नहीं चाहिए। अगर बच्चे को कागज़ पर लिखने या ड्राइंग करने के बजाय दीवार पर लिखना पसंद है तो उसे दीवार पर ही लिखने देना चाहिए। कुछ ऐसी बातें जो शैशवावस्था में बच्चों को करने देनी चाहिए। दूसरा होता है बांधे नहीं, ये भी शैशवावस्था का है। नेक्स्ट जो है वह है बाल्यावस्था में कौन कौन से सुझाव होते हैं। तो पहला होता है इसमें प्रोत्साहित करते रहें। और थर्ड है किशोरावस्था में रचनात्मक क्रियाओं के सुझाव क्या क्या हैं। ये अब किशोरावस्था के लिए है कि रुचि को जानने की कोशिश करें। बच्चे की रुचि को जानने की कोशिश करनी चाहिए इसमें किशोरावस्था में। नेक्स्ट है हमारा प्रौढ़ावस्था में रचनात्मक क्रियाओं के सुझाव। तो इसमें जो है कि तुलना करना छोड़ दें। एक बच्चे की दूसरे बच्चे से तुलना नहीं करनी चाहिए, इससे उसके अंदर जो है आत्मविश्वास की कमी आती है। तो यहाँ पे है लास्ट प्रौढ़ावस्था में मेन ये चीज़ है। नेक्स्ट जो है वो है हमारा मेन सुझाव। तो ये सुझाव आपको इसी असाइनमेंट के अंदर जो आपने सुझाव दिए हैं उनको थोड़ा बहुत मेंशन करके आपको यहाँ पे लिखना होता है। जैसे यहाँ पे शिक्षक का दृष्टिकोण सदैव रचनात्मक होना चाहिए, क्योंकि शिक्षक के ही दृष्टिकोण पर बच्चों का भविष्य निर्भर करता है। इस तरीके से जितने भी सुझाव हमने इस असाइनमेंट के अंदर यहाँ दिए थे वो सारे आपको यहाँ पर थोड़े थोड़े करके मेंशन कर देने हैं, ताकि यहाँ पे हमारा जो सुझाव का है ये हम ऑल ओवर इसे अपने इस असाइनमेंट के अंदर बता सके। तो नेक्स्ट जो है वो है निष्कर्ष। आप देख सकते हैं यहाँ पे निष्कर्ष का जो हमारा वो था नेक्स्ट पॉइंट था, और लास्ट में हमारा संदर्भ ग्रंथ सूची। तो निष्कर्ष में वही है कि हमें क्या चीज़ें करनी चाहिए और क्या चीज़ें नहीं बच्चों के अंदर क्रिएटिविटी को डेवलप करने के लिए। रचनात्मकता अथवा सृजनात्मक व्यक्ति वह है जो उन वस्तुओं या विचारों का उत्पादन करता है जो अनिवार्य रूप से नए हों और जिन्हें वह पहले से न जानता हो। इस प्रकार रचनात्मक व्यक्ति सदैव अपने व्यवहार व विचारों को उत्कृष्टता प्रदान करने के लिए तत्पर रहता है एवं विभिन्न तरह की समस्याओं के समाधान के लिए तथा उन्हें खोजने में भी सफल रहता है। तो इस तरीके से थोड़ा सा हमने यहाँ पे निष्कर्ष दे दिया है। ये भी आपको गूगल में सर्च करके मिल सकता है, या फिर इसे तो खैर आपने अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं। और नेक्स्ट जो है वह है संदर्भ ग्रंथ सूची। यहाँ पे मैंने 3 जो है वेबसाइट डाले हैं जहाँ से हमें ये इन्फॉर्मेशन थोड़ी बहुत हमने ली है। तो ऐसे ही वीडियोज़ को पाने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू सो मच।